जाऊं। मैं बिल्कुल मैं कहता हूं कि उसकी उम्र, आपकी उम्र उसको लग जाए, मेरी उम्र उसको लग जाए, उसकी भी उम्र उसको लग जाए जो उसके पीछे लगा हुआ है, और जितने लोग उसके पीछे लगे उन सबकी उम्र उसको लग जाए। और जो अज़दा है वो फले फूले, अगर मैं झूठ बोलूं, भट्ट साहब, खालिद साहब, आपको मैं कह रहा हूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे उसका दीदार नसीब ना हो। क्या बात कह रहे हैं सर। ठीक है, आपके कायद को उम्र लगे जिसकी आप चाहते हैं लगे, आप उसको सियासत के अज़दा यानी कि कोई बड़ी चीज़ बनाना चाहते हैं, बिल्कुल होना चाहिए। अगर ये सब ठीक है तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टेट टीवी दिखाता है, उसके पीछे क्या गेम है सर? अगर आपको पार्टी ने डिसोन किया है तो आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बैठ के स्टेट टीवी पे देखी, इसका क्या मकसद है? देखिए भाई, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, जो के अंदर बैठा हुआ है कमर जमान कायरा, वही टोला था जो वजीर आजम के पास मेरे लिए गया था। और मैं एक बात बता दूं आपको, ये जितना भी अपने सर पे जो है वो केमिकल लगा ले, इसके बाल नहीं उगेंगे आगे से। ये अजल से अबद तक की बात है, इसके बाल कभी भी नहीं आएंगे। ये सिर्फ दाढ़ी को कुरैद के सेटिंग करवा के, खत बनवा के अपना दिल खुश करता रहेगा, और इससे ज्यादा बाल आ ही नहीं सकते उसके। इतनी बड़ी बात मैंने आपको कह दी यहाँ पे। आप अगर मेरी इस बात पे भी आपको यकीन ना आए तो आप ये प्रूफ उठा के देख लो, इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें जो लिखा है उस पर अमल कौन करेगा? भाई अमल करवाओ, अमल करवाओ। ये सिर्फ कायरा की बात नहीं है, कायरा तो छोड़े हैं और भी बहुत सारे दुश्मन हैं। यही आपकी बात मैं है, अकेला ये जंग लड़ रहा हूँ। एक मुनासिब बात नहीं करते आप उठा के शुरू आते हैं, इसकी देख ले, दाढ़ी देख ले, ये किस किस्म की लैंग्वेज है भाई? जो मुझे दिखता है मैं वही बात करता हूँ। टीवी पे आने कुछ आदाब होते हैं सर। आदाब आदाब गए तेल लेने, आदाब आदाब गए भाड़ में। इतने अरसे से हमारे कायद के खिलाफ कोई बात करता है, आप उसके खिलाफ कुछ बोलते हो? बोलते हैं। अगर आपके किसी बड़े लीडर को या आपके किसी चाहने वालों को कोई बोल दे तो आप उसके खिलाफ लग जाते हो। सियासतदान कोई बोल दे उठ के तो आप उसकी ईंट से ईंट बजा देते हो। वोट दिया हमने और उसको। अगर मेरे कायद पे, अगर मेरे सुनो, मेरी बात सुनो, अगर मेरे कायद पे कोई उंगली उठाता है तो आप उसको शाबाशियां देते हो। वहां 1300 बंदा उसने मार दिया, उसने 1300 बंदा मार दिया, उसको छोड़ दिया। ये कहाँ का इंसान है? भाई ये देखो, ये इसका मुंह टकमक लगा दिए। ये इंसान था जानवर था? मुझे इस बात का जवाब दो। और सर आप ज्यादा स्टूडियो में, जानवर था, स्टूडियो में, आप स्टूडियो में, मैं तोड़ पाड़ के सब चला जाऊंगा। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया और मेरे जिगर का भी मसला पड़ गया, और मेरा ट्रांसप्लांट आप ही करवाओगे जिगर का। नहीं तो आप बदतमीजी नहीं कर सकते। मेरे शो में बदतमीजी नहीं कर, मैं तमीज से बात कर रहा हूँ। और शो नहीं, मेरा एटीट्यूड है, मेरा बात करने का अंदाज है। अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप आइंदा के बाद मुझे बुलाइए मत अपने शो में। बुलाएंगे, आपको आने का शौक है, ये आपकी तकरीरें हम ही सुनते हैं। तमीज से बात करें, वोट देते हैं, हम कह सकते हैं। आप पर्सनल चॉइस पे ना, मेरी बात सुनो, मुझे आने वाने का शौक नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ जाऊंगा फरीद इदरीस के पास। जाए आप, जाए जिसके बजाय। लेट्स क्विक ब्रेक, वापस आएंगे। फैसल रज़ा आप हमारे सामने बैठे। मैं खाती रजा, फैसल रज़ा आब्दी साहब हमारे साथ मौजूद है। बात हम तुमसे ये कह रहे हैं कि क्या वो अकेले इस फ्रंट पे लड़ रहे हैं, पीछे पार्टी है। लेकिन फैसल साहब, सवाल आपसे ही करता हूँ, दोबारा ऑन एयर आ चुके हैं आप, थोड़ा ठंडा हो, शुक्र है कि आप ठंडे हुए। ये प्रोग्राम है, टीवी प्रोग्राम, इसमें आपको तमीज़ और तहजीब के दायरे में रह के बात करनी है। आप अपना केस प्लीट करें, लेकिन तमीज़ से करें, अदलिया के बारे में तमीज़ से बात करें। एक पढ़ा लिखा शख्स अगर किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो शो तो करें कम अज़ कम। और मेरा दिल ये नहीं मानता कि आपके पीछे कोई खड़ा नहीं, मुझे लगता है कि आपके पीछे कोई है। खालिद भाई, आपको 100 दफा बता चुका हूं कि देखें, अजल से अबद तक ये जवान का बच्चा, ये मर्द मुजाहिद, मैं अपने आप को मर्द मुजाहिद कहूंगा, क्योंकि सारे साइड पे हो गए, सारे साइड लाइन हो गए, मुझे अकेला यहां छोड़ दिया तब से सहरा के अंदर, और अकेला लड़ रहा हूं। और इंशाल्लाह मैं सुरखरू होऊंगा और मैं अपने कायद को भी बचाऊंगा इस सबूतों के बिना पर, इस सबूतों के बिना पर। आप लोग सुनो, मेरी बात सुनो, आप लोग 1 मिनट मेरी बात सुनना। अब पानी तो ठंडा रखवा लिया कर कभी कभी। जब तक मेरे कायद के ऊपर से सब इल्जामात उतर ना जाएं, खुदा की कसम, मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा। मैं की गोलियां खा के बैठा हूं, मेरा दिमाग फट रहा था, ऊपर से बलबले आ रहे हैं मेरे दिमाग के अंदर, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। यानी कि मैं इधर कर रहा हूं, मेरी सारी बातें तुम्हें मजाक लग रही हैं। ये ऐसा नहीं चलेगा। मेरी बात सुनो, मैं अकेला खड़ा हुआ हूं, अकेला लड़ूंगा, अकेला मारूंगा, अकेला काटूंगा। मुझे किसी कायरा की, किसी गिलानी की, किसी और XYZ की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना केस अलग लड़ूंगा, मेरी कौम मेरे साथ है, और कौम देख रही है। आपके खिलाफ राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हम, राजा परवेज अशरफ को मैं कुछ नहीं जानता यार। राजा परवेज अशरफ अभी तो उसके भी गले पे भी छुरी चलेगी, वो भी कुर्बानी के लिए तैयार है। एक को तो खा गया वो,
एक को खाए बैठा है, अब दूसरे की ताक में बैठा हुआ है वो। आप इतने काम ऐसे क्यों करते हैं कि आपको खाना पड़े सर? काम करना पड़ता है, आप काम नहीं करोगे, देखो आप टेबल पे डस्ट नहीं मारते, आपके यहाँ धूल पड़ जाएगी, धूल पड़ेगी तो आपके धूल नाक पड़ी में हुई है इन्फेक्शन आपके ऊपर, होगा। आपने कोई काम नहीं किया 5 साल में, आपको सवाल करो आप गुस्से में आ जाते हैं। तमीज से आपको- बात करें, मैं डे 1 से आपको ये देखिए बात, खालिद, मेरी बात मैं सुनो, आपको इस मेरी शो में नहीं बुलाता। मेरी बात ये सुनो। आपने खरीदा नहीं है टाइम। आप मुझे बुलाएं या ना बुलाएं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए एक शो ही बहुत है, फरिया इदरीस मेरे लिए बहुत है। आप जाके करें उधर शो, इधर आएंगे तो आप तमीज से बात करें। मैं वहीं जाऊंगा, मैं अब उसी के पास जाऊंगा। और ये और हाथ आपके से हाथ पास मारना ये कोई तरीका कार नहीं, मेरी मौजूद आदत माशरे में है, ऐसा मेरी नहीं है। आदत है। या तो फिर आप प्रोग्राम में मुझे बुलाने से पहले मेरे हाथ बांध दिया करो ताकि मैं हाथ पैर चलाने से रह जाऊं। नहीं, हाथ पैर आपके चल रहे नजर आ रहे हैं सर, प्रॉपर नजर आ रहे हैं। तो आपको किस चीज की तकलीफ है भाई? आपके खिलाफ कोई बात करते हैं तो आप उछल पड़ जाते हैं, और हमारे कायद के खिलाफ कोई बात करता है तो आप उसके लिए और शाबाश सर देते हैं। पार्टी अलग खड़ी है, आप अलग खड़े हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ सिर्फ तो फैसला भाई आप मैं भी वही अलग तो क्यों? रोला रो रहा हूं, मैं वही तो रोला रो रहा हूं, कब से रो रहा हूं, कब से चिल्ला रहा हूं कि मैं अकेला लड़ रहा हूं, अकेला। मेरे साथ जो सारे थे पीछे खड़े हुए वो भाग गए। ना फैसल साहब, बहरहाल मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इस किस्म का प्रोग्राम मैं नहीं करता, ना मैं करना चाहता हूँ, ना मैं आइंदा आपको बुलाऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ मेरे लाए। भाई तुम मत बुलाया करो, तुम पे किसी ने कोई गन पॉइंट पे तुम्हें बोला था कि बुलाओ मुझे। मौकफ है, सियासी इशू है, हमने बात तो करनी है। नहीं भाई देखो, नहीं, आपने गलत किया, आप मान लोगों ने लो। देखो, कौन सी मेरी बात माफी सुने, मांगी मेरी आप? बात सुने। आप लोग हमें कुछ करने देते नहीं हो, यहाँ आप लोग रोकते हो हमें, वहाँ वो रोकता है। बोल चुके हैं। तो कहीं से तो गुजरने दो, सारी जगहें आपने बंद करके रखी हुई हैं। यहाँ पैर डालो नहीं यहाँ डालो, वहाँ पैर डालो नहीं वहाँ डालो। और भाई तामीरी प्रोग्राम नहीं होता तुमसे, हर दफा डिस्ट्रैक्शन की बात करते हो आप। डिस्ट्रैक्शन की बात आप कर रहे हैं, गुस्सा आपने क्या चीखे, आपने फाइलों को इधर उधर भाई गुस्से की बात नहीं है, फिर आप- गुस्सा नहीं करता मैं, चिल बंदा हूं मैं, चिल बिल्कुल। अब तुम्हारी आंखें बंद है तो मैं क्या करूं? नहीं तो आप अपना आप केस ठीक नहीं लड़ रहे। मैं बिल्कुल ठीक लड़ रहा जी हूं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। ओ भाई मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, माफ कर दे मुझे, खुदा की कसम तेरे प्रोग्राम में अगर आइंदा में आया, नहीं मैं बुला नहीं रहा, मैं आऊंगा ही नहीं, अब मैं बुला। आऊंगा ही नहीं। मुझे शौक नहीं आपकी बदतमीजी सुनने। तू बुलाएगा या ना बुलाए, मैं आऊंगा ही नहीं। दैट्स ऑल फॉर जी खातिन दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, बारबेक्यू टुनाइट। जी खातिन हज़रात, तामीरी प्रोग्राम का अब ये हमें बताएंगे हमें किस किस्म का प्रोग्राम करने हैं, ये दौर आ गया। भाई तो बताते हैं ना, करो तामीरी प्रोग्राम, तुम्हें करने से रोका किसने? क्या तामीर किया आपने, किस पे प्रोग्राम करें? हमने कितनी तामीर की आपकी है? तामीरी प्रेस आप जाके कॉन्फ्रेंस? देखें, खाली प्लाट सारे भर दिए हमने। जी खातिन कितनी हज़रात, तामीर की है, कितना उसमें सीमेंट लगा, कितना बर्जरी लगा, वो आपको नजर नहीं आ रहा। अगली दफा दोबारा हाजिर होंगे किसी सेंसिबल इंसान दोबारा के- हाजिर होंगे अच्छे गेस्ट के साथ जो आपको अच्छे गेस्ट के साथ। हम बुरे थे ना, पेस्ट्री हैं हम लोग, आज के लिए काले हैं हम लोग।